पूरे देश में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार किया, तो अब बिहार सरकार अपने खर्चे पर ये पूरी प्रक्रिया करने जा रही है और इसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। यानी कि बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है और इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना के वार्ड नंबर 27 की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में यहां देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। दरअसल 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम जो है वो होना है। आज 7 जनवरी से ये काम शुरू हुआ है और 7 जनवरी से लेकर अगले 15 दिनों तक बिल्डिंग की लिस्टिंग की जाएगी, जो घर है उनकी लिस्टिंग की जाएगी और जो परिवार है उनकी भी जो है लिस्टिंग की जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं बैंक रोड पे ये जो अपार्टमेंट है इसकी लिस्टिंग कर दी गई है। पहली संख्या इसको दी गई है 01, आप देख सकते हैं पहला नंबर है और यहाँ से जो है इस अपार्टमेंट है, ये जो पूरा अपार्टमेंट है इसकी लिस्टिंग यहाँ पर हो गई है और बाकायदा जो जानकारी है तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी बिहार सरकार के वो पूरे प्रदेश में इस काम में लगाए गए हैं। और जैसे कि मैं बताया पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, अगले 15 दिनों तक बिल्डिंग की लिस्टिंग, परिवारों की लिस्टिंग होगी और फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो ये कर्मचारी हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जाएंगे इन सभी परिवारों के पास और फिर सभी परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी लिस्टिंग की जाएगी, उसकी जानकारी ली जाएगी, उनकी जाति के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी आर्थिक हालात कैसे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उसकी लिस्टिंग की जाएगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीएम पटना। सर, आज से विधिवत शुरुआत हुई है, पहले बताइए कितनी बड़ी ये प्रक्रिया होने जा रही है और कैसे कैसे? ये बहुत ही ह्यूज एक्सरसाइज है और इसकी तैयारी हम लोग काफी दिन से कर रहे थे और हमारे पटना जिले में देखें तो 12,696 हमारे गणना ब्लॉक हैं, 20 लाख परिवार हैं और जिनका हमको डिटेल लेना है। तो सबका प्रशिक्षण कराने के बाद आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें 12,696 हमारे गणना कर्मी लगे हैं और लगभग 2,000 हमारे सुपरवाइजर लगे हैं। तो आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फेज हमारा 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा और इसमें हम लोग पहली चरण में मकान की गणना कर रहे हैं, मकान और परिवार की गणना कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो हमारा शुरू होगा अप्रैल माह में, उसमें हम लोग बाकी जो जानकारी है लगभग 26 प्रकार की जानकारी है, सामाजिक, आर्थिक और अन्य, वो हम लोग लेंगे सेकंड फेज में। यानी कि जाति के आधारी जाति की जो पूरी लिस्टिंग होगी, परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सब चीजें जो है दूसरे चरण में? हाँ, ये पूरा दूसरे चरण में होगा और अभी तक हम लोगों को जो नोन है लगभग 204 जातियां हैं जिनकी सूची प्राप्त हुई है और उसके आधार पर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। और अगर अन्य कोई जाति आती है, उसका कोई साक्ष्य रहता है, प्रमाण रहता है, तो उसको भी हम लोग नियमानुसार उसमें शामिल करें। दूसरे चरण की समाप्ति आप कह रहे हैं 30 अप्रैल तक होगी, उसके बाद ये पूरी लिस्ट मतलब कब तक तैयार होगी, पूरी प्रक्रिया कब तक? ये हम लोग यथाशीघ्र करेंगे। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है, राज्य सरकार है, वो निर्णय लेगा कि कब घोषित किया जाएगा रिजल्ट और चीजें। हम लोगों को जो दिया गया है 30 अप्रैल तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही कंफर्टेबली कर लेंगे। और अभी जो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक है, इसको भी हम लोग बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे निर्धारित समय सीमा में। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जैसा आप लिस्टिंग करके दिखा दीजिए कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से बिल्डिंग की लिस्टिंग हो रही है, जरा आप बताएं हमें। ये हम लोगों का जैसे अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट है एक तरह से, तो ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट को नंबर 1 हम लोगों ने इसको दिया है भवन नंबर या बिल्डिंग नंबर 1 हो गया। इसके अंदर जितने हम लोगों के फ्लैट हैं उनको फिर अलग अलग मकान के रूप में हम लोग मानेंगे और मकान के रूप में उनके फ्लैट के सामने अंदर मकान नंबर लिखा जाएगा। 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे करके अंदर जितने फ्लैट हैं सबको काउंट किया जाएगा और उनके परिवार के मुखिया से जानकारी ली जाएगी कि कितने सदस्य हैं परिवार में। अभी यही जानकारी हम लोग ले रहे हैं। पूरी तैयारी पूरी हो गई? हाँ, पूरी तैयारी हम लोगों की। थैंक यू। तो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया जो है उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ हमारे साथ कर्मचारी भी मौजूद हैं जो जातीय जनगणना के काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो डोर टू डोर जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये पूरा काम को करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनाज बानो सर। शहनाज जी, शहनाज जी, आप लोग को ये काम मिला है, जिम्मेदारी मिली है, पहले ये बताइए कितना मुश्किल होने वाला है अगले 2-3 महीनों में आप लोगों के लिए?
मुश्किल तो है सर, मगर पूरी लगन से करना है इस काम को। किस तरीके की जानकारी है, मतलब अभी आप लोग पहले चरण में क्या करें? पहले चरण में हम लोग मकान की नंबरिंग करेंगे सर, उसका एक फॉर्मेट है जिसे हम लोगों को भरना है। ठीक है, इस तरह से जैसे जिला प्रखंड का नाम, वार्ड संख्या, जिला का नाम, जो भी इनका कोड है वो सब डालते हुए ये भरना है। प्रथम चरण में सिर्फ यही है, नंबरिंग करना है सर हम लोग। मतलब मकान की नंबरिंग? जी सर, जैसे 01 से शुरू हुआ है और इस भवन है ये, तो इसमें इतने सारे मकान हैं, अंदर में फ्लैट है, तो उनको काउंटिंग करके 01 के नीचे में हम लोग हाइफन देख के लिखेंगे 01 में इतने सारे मकान हैं। और फिर दूसरे चरण में आप लोग क्या करें? हाँ, दूसरे चरण में सर ये फॉर्मेट है, इसमें ये 10 नंबर है हम लोगों का, 10 फॉर्म है, इसमें भरना है सर सब कुछ। जैसे भवन संख्या है, मकान संख्या है, वही मैंने जो अभी बताया, जैसे भवन 101 है और उसमें इतने सारे मकान है तो वो नंबर। दूसरा चरण जब शुरू होगा उसमें आप लोग क्या क्या जानकारी लेंगे? उसमें हम लोग पूरे परिवार की संख्या, जाति के आधार पर परिवार की संख्या लेंगे सर। जी सर। आप लोगों को ट्रेनिंग इसके लिए मिल चुकी है? जी सर, जी सर। कितने दिनों की ट्रेनिंग चली आप लोग की? हम लोगों की 6 दिनों की, 8 दिनों की थी, जिसमें हम लोग अलग अलग सब लोग हर दिन एक बैच बनता था, उनका ट्रेनिंग था सर। जी सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पटना में ये पूरी प्रक्रिया जो जातीय जनगणना कराने की है वो शुरू हो चुकी है। और अगर पूरे बिहार की बात करें तो अगले 3 महीने तक जो है ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। मई तक ये पूरी जो जातीय जनगणना कराने का काम है उसको समाप्त करने का टारगेट है और इसके लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च होना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने जो है उसकी मंजूरी दे दी है।